गुरु महाराज लिखते हैं, ध्यान अभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो। चातक की भांति दृष्टि बना करके लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की छवि बिंदु रूप में आ गई तो ज्योति मंडल धसी धाई हो। इसका मतलब है कि अब ज्योति महल के द्वार पर पहुंच गए हैं, वहां से ज्योति महल की में प्रवेश होगा आपका। गुरु महाराज कहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। इसके लिए गुरु पद धर कर ध्यान से शुरू, पहले गुरु पद का ध्यान कीजिए, मानो गुरु मूर्त का ध्यान कीजिए और दृष्टि अड़ा दो सुषुम्ना में। इसकी युक्ति है संतों के पास, हमारी दृष्टि सुषुम्ना में स्थिर होवे, नासिका के अग्रभाग में दोनों दृष्टि धारे गुरु की युक्ति से माने द्वादशांगुल पर स्थिर हो जावे, अंधकार मंडल के ठीक सामने के केंद्र में स्थिर हो जावे। तो गुरु महाराज लिखते हैं, आषाढ़ तम अति गाढ़ में नीचो पड़ीरी सूरती, उद्धार कर निज गुरु दयाले, हेर प्रभु के बिंदु मूर्ति, प्रभु के बिंदु मूर्ति को हेरो और दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो। दृष्टि स्थिर है और ठीक सामने के अंधकार मंडल के केंद्र में उसकी युक्ति है संतों के पास देखने की, और उस युक्ति से दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो। आप ही वह बिंदु झलके, बनाना नहीं पड़ेगा, वो बिंदु अपने आप प्रकट होगा, बिंदु बनाना नहीं पड़ेगा। अगर बिंदु बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों दृष्टिधारों के माध्यम से, इसका मतलब आप बिंदु का मानस ध्यान कर रहे हैं, अब बिंदु बाहर में बनना नहीं है। सूक्ष्म से सूक्ष्म चिन्ह भी कहीं पर आप अंकित करते तो वो बिंदु नहीं है। इसलिए हम लोग जब पढ़ते थे एक बिंदु लिख करके बगल में ए लिखते थे और लिखते थे माना ये एक बिंदु है, माना ये एक बिंदु है, इसलिए कि बाहर में बिंदु का निर्माण हो नहीं सकता। ये दोनों दृष्टि धारें गुरु की युक्ति से जब भी स्थिर होगी तो आज्ञा चक्र में ही जाकर के स्थिर होगी, अपने बनेगा। दोनों दृष्टि धारें मिल जानी चाहिए। दो आप ही वह बिंदु झल गए, पट गिरा निरखतरो, पट को गिरे रहने दीजिए और निरखते रहिए एकदम टकटकी लगा करके। गुरु महाराज लिखते हैं, ध्यान अभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो। चातक की भांति दृष्टि बना करके लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की छवि बिंदु रूप में आ गई तो ज्योति मंडल धसी धाई हो। इसका मतलब है कि अब ज्योति महल के द्वार पर पहुंच गए हैं, वहां से ज्योति महल की में प्रवेश होगा आपका। तो ये काम करके कहते ये तीनों काम करके एक बिंदुता का साधन करेंगे और वहां से जब आगे की यात्रा होती है साधक ब्रह्मांड में प्रवेश करता है और क्रम क्रम से शस्त्र दल कमल में चल करके वो चंद्र दर्शन करता है। वहाँ से और आगे की यात्रा होती है। यात्रा के क्रम में बजती हैं 5 नौबतें, सुनिए एक एक बहुत सारी आवाज़ आपको सुनने को मिलेंगी। क्रम क्रम से स्थूल और सूक्ष्म के केंद्र का शब्द, सूक्ष्म और कारण के केंद्र का शब्द, कारण और महाकारण का केंद्रीय शब्द, महाकारण और कैवल्य मंडल के केंद्र का शब्द, ये क्रम क्रम से सारे सुनाई पड़ते हैं। लेकिन जब तक बिंदु ध्यान का साधन नहीं होगा बाहर के और सारे शब्द भी सुनाई पड़ते हैं लोगों को। आँख कान बंद करेंगे, आँख बंद करेंगे और देखिएगा बहुत सारी आवाज़ आने लगेगी, बहुत तरह की झिंगुर की आवाज़ और क्या क्या सब आने लगती है। ये क्या कहते हैं, अंधकार मंडल का शब्द है। ये शब्द सारे पकड़ा गए तो किधर लेकर के चला जाएगा। हम लोग चलते हैं मैप पर चलती है हम लोगों की गाड़ी। जब बाहर की यात्रा पर चलते हैं मैप लीजिएगा ना, कौन गली में ले जा करके गाड़ी घुसा देगा पता नहीं। उसी तरह अगर उस शब्द को पकड़ने में चूक हो गई तो गुरु महाराज कहते थे कि सबसे पहले जब रात को किसी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, आवाज़ सुन के तुम चल सकते हो, लेकिन हाथ में टॉर्च रहे तब तो रास्ता देख करके भी चलोगे। अंधकार में चलोगे तो ठोकर भी खा सकते हो, इसलिए टॉर्च ले लो। तो यही दोनों दृष्टि क्या कहते हैं, दृष्टि साधन का अभ्यास करके जो एक बिंदुता का साधन करते हैं उनको ब्रह्म ज्योति प्रकट होती है। उस ब्रह्म ज्योति के सहारे वो आगे की यात्रा करते हैं। और गुरु महाराज लिखते हैं, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार, तन में पील पांचों तन पारा जा पाओ प्रभु सार। तो अनेक प्रकार के प्रत्येक केंद्रीय शब्दों को सुनता हुआ अंतिम उस शब्द को भी सुनता है जिसके विषय में संत तुलसी साहब कहते हैं, हाँ कहते कुदरती कावे की तू मेहराब में सुन गौर से। ये कुदरती कावा है, इसका ये मेहराब है, इस मेहराब से आवाज़ आती है तेरे बुलाने के लिए। आ रही धुर से सदा, धुर परमात्मा को और सदा मन शब्द होता है, परमात्मा रूपी धुर से सदा मन शब्द आ रही है। हमारे गुरु महाराज भी लिखते हैं, राम नाम धुन सतधुन सारा, शब्द केंद्र ते आई हो,
ताधुन भजत मिलो प्रभु से निज आवागमन नसाई हो। तो प्रत्येक शब्दों को सुनता हुआ साधक ऊंचाई की ओर बढ़ता जाता है और अंततः उस परमात्मा की ओर से आने वाली उस सार ध्वनि को सुनता है जो राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, जिसके विषय में गुरु महाराज लिखते हैं। स्फोट उद्गीत ब्रह्मनाद आदि शब्दों से गुरु महाराज ने उसको अभिहित किया है। अलग अलग संतों ने इनकी चर्चा की है। और बाबा कबीर तो कहते हैं कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज़ होती जिनी। जो ज्ञानी गुरु होगा, ज्ञानी गुरु का ज्ञान जिनके पास होगा वही सुनेगा उस आवाज़ को। पहले होता नाद बिंदु से फिर जमाया पानी, और घट घट पूरन पूर रहा है आदि पुरुष निर्वाणी। तो इसलिए लेकिन कहते हैं क्या जो तन पाया पटा लिखा। गलती कहाँ हो गई? जो तन पाया पटा लिखा है तृष्णा नहीं बुझानी, अमृत छोड़ी विषय रक्षा का और उल्टी फंसानी। उल्टे फांस में फंस गए, आए बोझ उतारने के लिए और उल्टे बोझ ले लिया शक्ति का। तो इन सारे चीज़ों से बचते हुए साधक क्रम से उस शब्द की डोर को अगर पकड़ लिया तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं सदगुरु चरण डोरी दृढ़ सब घट, पिंड ब्रह्मांड से पार करे, जो पकड़े भव पार उतर गए, मैं ही सदगुरु चरण धरे। जिसने भी सदगुरु के उस चरण डोर को पकड़ा, सदगुरु का चरण डोर वही सार शब्द है, उसको जिसने पकड़ा उसकी जीवन नैया किनारे लग गई, शरीर छूट जाएगा बीच में। जो भी साधक इस प्रकार गुरु के बताए रास्ते पर धीरे धीरे मैंने क्या कहता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसी चाल में धीरे धीरे भी चलते जा रहे हैं। टाला टूली दिन गया, अब ब्याज बढ़ता है, ब्याज बढ़ता जाएगा। थोड़ी थोड़ी ही यात्रा, रोज कुछ न कुछ रोज कमाई होनी चाहिए, रोज ध्यान की अर्जी लगनी चाहिए उनके सामने में जा करके। ये अर्जी लगाते लगाते धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कमाई होते होते एक दिन ऐसा आता है, जैसे देखते हैं 10 20 30 रुपया पर डे की कमाई से लाख लोग बैंक में जमा कर लेते हैं। उसी प्रकार थोड़ी थोड़ी कमाई से एकदम होशो हवास में रख के चलते फिरते, कहीं मन हमारा कचड़े के ढेर में नहीं चला जाए, कहीं कचड़ा नहीं बिनने लगे। इतना मोती चुगने का भेद है मेरे पास, और हम लोग कचड़ा बिनने लगे उधर जा करके, एकदम सजग होकर के सारे काम करने हमको। लेकिन इसके लिए है क्या, जो ईमानदारी से जब तक आपके अंदर में, देखिए आप अकेला सोच रहे हैं, एक जीव इसके अंदर में अकेला सोचने वाला, और आपके शरीर के अंदर में लाखों लाख रज और वीर्ज परमात्मा ने दिया, सब जीव है। अब लाखों लाख आपकी शक्ति और उनकी शक्ति, सारी शक्ति आपके पास में अगर सुरक्षित है तो उन सारी शक्ति के, आप अकेला नहीं है, आपके शरीर में बहुत सारे जीव हैं, और वो है रजवीर्ज की शक्ति। ये सारी शक्ति को समेट के रखेंगे तो दुनिया में आप करुणा के भंडार बनेंगे, आप दया के भंडार बनेंगे, आप पुरुषार्थ के भंडार बनेंगे, समझे नहीं, त्याग के भंडार बनेंगे, सदाचार के भंडार बनेंगे। और वो सारी शक्ति आपके अंदर में नहीं रहेगी तो कोई चीज़ का भंडार नहीं बनेंगे। आप संकल्प शक्ति लेते हैं ना, अब देखिए कोई धर्मात्मा आदमी संकल्प लेता है तो पूरा हो जाता है। क्यों हो जाता है? उनके अंदर में लाखों लाख जो रज और वीर्ज की शक्ति है ना, उसके एकदम सुरक्षित रखे हुआ है, और जैसे वो संकल्प लेता है तब का सारा संकल्प पूरा हो जाएगा। कुछ भी सोचेंगे वो सारा काम पूरा होता चलेगा। तो इसलिए जवान लोगों को चाहिए उस शक्ति को बरकरार, उस शक्ति को की जोगवारी करने के लिए। अब बाबा कबीर तो कहते हैं पूरब दिशा से उठी बदरिया, रिमझिम बरसत पानी, और आपन आपन मेड़ी संभारो बहियो जाती है मानी। मेड़ को संभालना पड़ेगा, रज और वीर्ज की रक्षा करनी पड़ेगी। सुनने में तो बड़ी कड़वी बात लगती है, और गरुड़ पुराण को पढ़ करके देखिएगा तो उसमें लिखा है अनावश्यक अगर अपने शरीर के रज और वीर्ज की बर्बादी करेंगे तो आपको रज और वीर्ज की नदी में ढकेल देगा। वो जम आपको रज वीर्ज की नदी में ढकेल देगा, जहाँ थूक खकार पीप रज वीर्ज की नदियाँ बहती है, वो सारा वही पीना पड़ेगा और वही खाना पड़ेगा सूक्ष्म शरीर में। तो उसकी जोगवारी करते हुए संतों की युक्ति से नियमित रूप से ये साधन करेंगे तो अपनी शक्ति लगाइए, वज्र का पाट टूटेगा आपके चरित्र के बल से, आपके ब्रह्मचर्य के बल से वज्र का पाट टूटेगा। और नहीं टूटेगा तब तो गुरु महाराज कहते हैं गुरु खोलिए वज्र का पाट अंधेरी सन्मुखी, काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्नि या में दुख की अंधेरी सन्मुख की। तो ये वज्र का पाट टूटने की प्रार्थना गुरु से कर लेना, लेकिन पहले अपनी शक्ति लगाने की आवश्यकता है। तो दृढ़ता के साथ ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। जितनी शक्ति आपके पास ब्रह्मचर्य की होगी उतनी खूबसूरती दुनिया में अधिक दिनों तक बरकरार रहेगी। आपके अंदर में वो ब्रह्मचर्य की शक्ति रहेगी तो बहुत दिनों तक आपकी जवानी की शक्ति बरकरार रहेगी, आपकी संकल्प शक्ति मजबूत रहेगी, दया करना और ममता का भंडार बनेंगे, पुरुषार्थ का भंडार बन जाएंगे। तो ये सारा काम अपने क्या कहते हैं ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पांचों पापों से सदैव सजग रह करके और नियमित रूप से चलते फिरते, उम्र हो गई, राजा दशरथ
एक दाढ़ी का एक बाल पका हुआ देखे थे ना, बोले राज तिलक करना है राम का। धीरे धीरे है ना क्या कहते बाल बच्चे हैं वो संभालेंगे किसी तरह, और धीरे धीरे उनसे मुक्त होइए और अपने प्रेम को इस तरफ जोड़ लीजिए। बहुत लोग देखते हैं धर्म पत्नी चली गई दुनिया से, अब परेशान है, हमारी घरवाली चली गई, किन्हीं के पति चले गए तो परेशान है। अरे भाई हम लोग अमृत पी के थोड़े आए हैं, हम लोग भी जाएंगे। तो जो प्रेम पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ था, उस प्रेम को गुरु प्रभु के साथ जोड़ लीजिए, ये सारा प्रेम समेट करके उधर लगा लीजिए। तो इस प्रकार से संसार में पवित्रता का आचरण करते हुए और संतों से युक्ति जान करके बाबा देवी साहब जाते जाते ये कहते हैं कि जी ये झंझावात झेलना ही पड़ेगा, जब तक जन्म लिए हैं, जब तक मरेंगे सारे झंझावात झेलते रहेंगे। सारे झंझावातों को झेलते हुए, दुख और सुख का थपेड़ा खाते हुए, बिना ध्यान के एक भी दिन मत रहिए। और 2 घंटा भी जो समय नहीं निकाल पाते हैं तो बाबा देवी साहब कहते हैं तो उसको दीक्षा ही मत दो। माने 24 घंटे में 2 घंटे अपने आत्मकल्याण के लिए, परमात्मा के लिए जोड़ दीजिए उधर, इसी से खुश हो जाएंगे। स्वामी रामतीर्थ तो कहते थे पत्नी और बेटा से, घर संसार के लोगों से जो तुम जितना प्रेम करते हो ना, उसका 10वां हिस्सा भी प्रेम करोगे तो तेरी जीवन नैया किनारे लग जाएगी। तो इस प्रकार चलते फिरते संसार में रहिए, पवित्रता का आचरण करते हुए बाहरी सत्संग कीजिए, लेकिन आंतरिक सत्संग का समय निकाल करके नियमित रूप से आंतरिक सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए। और जहाँ तक बन पड़े मधुर बोली, मधुर स्वभाव, घर में क्या कहते प्रेम भरा आंगन हो जाए मेरा, तो उसके लिए है एकदम झुक करके विद्या हमारे पास में सरल बन करके रहिए। पूरे समाज में देखिए 100 में 98-99 घर में बदनाम है ये समाज। क्यों समाज है? बेटी बन के जाती है, बेटी बन के जिस दिन जाती है उस दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन से बहू बनी उसी दिन से दिक्कत शुरू हो जाती है। मैंने बेटी रूप में माँ बाप विदा तो बहुत बढ़िया करता है, जिस दिन से बहू बनती है उसी दिन से गड़बड़ी हो जाती है। तो अपने को उस घर की बेटी बना लीजिए। और सासू माँ को भी चाहिए कि हम अपने को सास नहीं मान के उसकी माँ मान लें अपने आप को। दोनों बहू, सास बहू दोनों साथ ही साथ भोजन करें, बेट तुम भी खाओ मेरे साथ में, तुम्हारे सामने में भोजन होना चाहिए। तो इस प्रकार प्रेम का वातावरण बनाइए। कभी बेटी को क्या कहते हैं, बहू को बहू मत मान करके उसको बेटी बना लीजिए। और बहू की भी जवाबदेही बनती है कि जिसको सास मान रखे हैं उसके सारे आशाओं की डोर है वो सास।